हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 32,679 पोस्ट हैं जिनका रिसेंटली 8, 9, 10 जून में एग्जाम हुआ है, उनकी फाइनल कट ऑफ एंड डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ किया जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने लिखा है कि फाइनल कट ऑफ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं एंड आपके 125 से 127 के बीच में है, वहीं पर आप जनरल कैटेगरी की ये पुरुष एंड महिला के लिए बनाया है। अगर महिलाएं 118 से 120 क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एंड ये फाइनल कट ऑफ है। एंड डीबीपीएसटी का भी मैं नीचे बताऊंगा कि कितना जा सकता है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में अगर आप पुरुष से 120 से 122 के बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं आपके तो बहुत ज़्यादा चांस हैं। वहीं पर अगर आप महिलाएं तो 113 से 115 के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी में 120 से 122 के बीच में एंड 113 से 115 के बीच में महिलाएं तो। एंड एससी में 110 से 112 के बीच में एंड महिलाएं तो 103 से 105 के बीच में एंड एसटी से 90 से 100 के बीच में एंड जो है महिलाएं तो आप 80 से 85 के बीच में। अभी ये क्या सारे क्वेश्चन हैं, अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे ये जनरल कैटेगरी का मैं बोल रहा हूँ कि 125 मार्क्स अगर किसी का है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो, मतलब 125 क्वेश्चन है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो 250 हो गया। 250 से मैं कितना बोल रहा हूँ, 254 बोल रहा हूँ कट ऑफ। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा कट ऑफ जाने के भी बहुत सारे रीजन है। देखो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड जो एग्जाम का लेवल है वो भी इतना हार्ड नहीं है। लास्ट टाइम क्या था, थोड़ा लेवल भी अच्छा था। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन इस बार बेसिक क्वेश्चन है एंड हिंदी के भी ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। तो जो भी कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं मैथ रीजनिंग हिंदी में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। एंड स्कोर उनसे नहीं होता है जो अभी लर्नर की कंडीशन में या सीख रहे हैं या अच्छे मन से तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मैथ रीजनिंग में बहुत सारे मतलब कैंडिडेट हैं जिन्होंने 75 में से 75 स्कोर किया है। और हिंदी में भी मतलब 37 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 35, 33 तो बहुत सारे लोगों के नंबर हैं। एंड देखो सिलेक्शन भी उन्हीं लोगों का होता है जो अच्छे से तैयारी करते हैं। आप सब जानते हैं। मैं आप अभी को बोल दूं कि नहीं देखो जनरली की कट ऑफ जो है 100 क्वेश्चन पे चली जाएगी, तो वो सब मेरे से होता नहीं है। जो सच्चाई है वही बताता हूँ। बाद में आप सब लोग बोलेंगे कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि बोल देते हैं कि चलो सही है, बच्चों को अच्छा लगेगा, व्यूज मिलेंगे, बट मेरे को इससे कुछ असर पड़ता नहीं है। तो जो सच्चाई है वही मैं बताऊँगा। इस बार कट ऑफ तो ज़्यादा जानी है बिकॉज उसके 2 रीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंड अब हम प्रीवियस डेटा भी देखेंगे। एंड यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि डीबीपीएसटी के लिए अब 8 से 10 क्वेश्चन कम मान सकते हैं, यह संभावित कट ऑफ है। एंड अंतिम जो कट ऑफ होगी वो पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी एंड वो जो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर होती है, तो इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है पर ज़्यादा कुछ अंतर आएगा नहीं, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो जैसे हम मान लेते हैं कि किसी का 250 से 254 जनरल कैटेगरी में मैं फाइनल सिलेक्शन बोल रहा हूँ, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर डीबीपीएसटी के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी एंड ईच कैटेगरी में। तो जस्ट मैं 1-2 एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे हमारा ये हो गया 250 से 254 हो गया, मतलब इतनी अगर किसी के जनरल में हो रहे हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ये है कि अगर आप इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन कम कर लें, तो मैं 10 क्वेश्चन कम कर देता हूँ, 10 क्वेश्चन को मार्क्स में कन्वर्ट करूँगा तो 20 हो गया। अगर 20 नंबर इसमें से कम करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 230 नंबर डीबीपीएसटी के लिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। या इसके ऑलमोस्ट इधर उधर हो सकता है लेकिन ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। मैं इसका आपको सबूत भी दिखाऊंगा। लास्ट भर्ती प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़े हैं कट ऑफ। जैसे डीबीपीएसटी रनिंग इतना सारा चीज़ होने के बाद भी 15 क्वेश्चन तक बढ़ गई। क्वेश्चन को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मार्क्स हो जाएगा। 30 मार्क्स तक कट ऑफ गई है बाद में फाइनल सिलेक्शन की। एंड जो कट ऑफ शो कराती है वो मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड होता है तो वो जो जितने मार्क्स पर सेलेक्ट हुआ है वो कट ऑफ दिखाई जाती है। बाकी जो और जो कैंडिडेट होंगे उनके तो और अच्छे मार्क्स रहेंगे। तो कट ऑफ हमेशा लोएस्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है ईच कैटेगरी का कट ऑफ जो शो कराता है वो मतलब जो अंतिम कैंडिडेट है सेलेक्टेड होने वाला वो शो कराता है। तो जस्ट हम पिछली वाली भर्ती का देखते हैं 60,244 वाली का। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊँ आपको, जो लास्ट टाइम भर्ती हुई है 60,244 वाली, उसमें डीबीपीएसटी के लिए 1,74,316 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था, जिसका रेशियो निकालेंगे तो 2.89 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था डीबीपीएसटी के लिए। तो सिमिलर इस बार देखेंगे 32,679 वैकेंसी हैं, तो इसमें 2.89 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 95,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डीबीपीएसटी एंड रनिंग के लिए। तो जस्ट अब हम प्रीवियस डेटा देखते हैं कि वहाँ पे मतलब डीबीपीएसटी और फाइनल कट ऑफ का क्या स्टेटस है। तो ये 60,244 वाली वैकेंसी का डेटा निकाला है मैंने। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो डीबीपीएससी के लिए कट ऑफ गई थी वो 214 गई थी एंड जो फाइनल कट ऑफ गई है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनल कट ऑफ वहाँ पे 225.75 चली गई है, जबकि उस समय नेगेटिव मार्किंग हुई थी 1/4 की एंड क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। इस बार तो बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, तब भी यहाँ पे 11.75 मार्क्स बढ़ गई है। अगर मैं इनको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँगा तो 2 का भाग दूंगा, ऑलमोस्ट 12 मान लेता हूँ, तो 6 क्वेश्चन बढ़ गए यहाँ पे अभी।
तो इस बार तो एक दो क्वेश्चन तो कैंडिडेट तुक्के में मार ही देता है, उस समय तो नेगेटिव मार्किंग थी तो उतना भी अंतर आ जाता है एंड लेवल भी उतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो मैंने 10 क्वेश्चन बताया है तो वो कुछ ज़्यादा नहीं बताया है, मैंने अपने हिसाब से ही बताया है एनालिसिस करने के बाद। एंड ओबीसी में देखेंगे तो 198.99 गई थी डीबीपीएसटी के लिए, बाद में 216.58 चली गई है, यहाँ पे भी 17.59 मार्क्स इंक्रीज हो गई है। क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 क्वेश्चन तो यहाँ पे भी बढ़ गई है ओबीसी में। एंड ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ 187.3 बन गया है। एंड जो फाइनल कट ऑफ जो सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का, एंड अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, जो फाइनल सिलेक्शन होता है, जैसे हमारे पास 60,244 वैकेंसी, तो फाइनल में हम इतने ही कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जितनी हमारे पास वैकेंसी होती है। एक आध कम कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकता है, बट एक भी ज़्यादा कैंडिडेट कभी सेलेक्ट नहीं होगा। कम ऐसे हो सकता है किसी का केस फेस रहता है, किसी का कुछ इश्यू रहता है तो कम हो जाता है, उनको पेंडिंग में रखते हैं, बाकी वैसे कम भी नहीं कर सकते। तो देखो ईडब्ल्यूएस में 29.27 तक बढ़ गई है, इसको मैं 30 मान लूँ तो 15 क्वेश्चन तक बढ़ गई है कट ऑफ लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। आप खुद देख लो प्रीवियस डेटा को देखकर, आप बोल रहे होंगे सर आपने इतना कट ऑफ बता दिया, तो इस बार देखना कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि आजकल मैथ रीजनिंग सबको आता है भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, सब लोग 72, 74, 75 मारते हैं मैथ रीजनिंग में। और एंड हिंदी में कभी कभी गलत होते हैं, लेकिन हिंदी का लेवल भी उतना नहीं था, बहुत सिंपल पेपर था। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सिंपल है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हर चीज़ हार्ड है। एंड यहाँ पे एससी की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, वो 178.04 गई थी डीबीपीएसटी के लिए। एंड बाद में देखो यहाँ पे भी 18.73 इंक्रीज हो गई है, 196 पे मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ है जो लास्ट कैंडिडेट है उसका। तो मैं यहाँ पे भी देखूँ तो 2 नेम 18, मतलब 9 क्वेश्चन तो यहाँ पे भी बढ़ गई है। एसटी कैटेगरी का देखता हूँ तो 146.73 पे इनको डीबीपीएसटी के लिए लास्ट कैंडिडेट को कॉल आया है। एंड 170 यहाँ पे भी मतलब फाइनल कट ऑफ चली गई है, तो यहाँ पे भी देखो 23.30 मतलब 24 मान लूँ तो यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन इंक्रीज हो गई है कट ऑफ। तो मैंने इन सब का एवरेज ही लिया था 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 से 12 क्वेश्चन तक यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गई है, 6 से 12। अब मार्क्स में देखेंगे तो 6 दूनी 12 एंड 12 दूनी 24, एंड यहाँ पे 15 भी है, तो 15 दूनी 30, मतलब 30 मार्क्स तक इंक्रीज हो गई है कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं, तो मैं इसी बेस पे बताया था कि इस बार जो है वो कट ऑफ तो अच्छी जाएगी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग बताया है। बाकी देखेंगे भर्ती बोर्ड का जब आएगा डाटा तो आप भी कहेंगे सर आपने सही बताया था। बाकी और सब लोग क्या बता रहे हैं उनका तो ऐसे ही है, जस्ट व्यू पाने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए कोई कुछ बता सकता है, बट मेरे को उन सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं वो अभी से अपना रनिंग स्टार्ट कर लें और अपनी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें। आप चाहो तो मेरे इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में मेरे को बता दीजिएगा अगर कुछ भी इश्यू हो तो, कि सर आपने जो बताया था वो गलत था, बट मेरे अकॉर्डिंग तो अभी यही है जो कुछ है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार पेपर जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैथ रीजनिंग हिंदी ये सब तो कर सकते हैं, जीके का भी लेवल उतना ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुक्के उक्के मारते हैं तो फिर भी कैंडिडेट 20 से 25 के बीच में मार्क्स ले आता है। मैं आपको ऑन एवरेज बता के दिखा देता हूँ कि कैसे इतनी कट ऑफ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि मैथ रीजनिंग 75 थे, तो 75 में से कोई कितना भी करेगा तो मतलब कितना भी मरेगा फिर भी 70 तो ला ही देगा। एंड जो है हिंदी में भी 30 तो ला ही देगा, 100 तो यही हो गई। अब रह गया हमारा जीके, तो जीके में से 20 से 25 के बीच में इजीली से क्वेश्चन आ जा रहे थे, 15-16 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे हर एक पेपर में। तो यहाँ पे 100 में मैं 25 भी ऐड करूँगा तो 125 हो गई। अब तुम कहेंगे सर ये तो आपने मतलब अच्छा बना है, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं आजकल, कोई ऐसे वैसे नहीं है, सिलेक्शन उनका ही होगा इतनी भीड़ में से। अगर नॉर्मली मैं बोल दूँ कि 105 110 जिसके क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, वो लायक नहीं था। पेपर हार्ड होता तो उतने नंबर पे भी हो जाता है सिलेक्शन, उतने क्वेश्चन भी करके आते तब भी हो जाता, लेकिन इस बार कट ऑफ तो यही जाएगी, आप देख लेना। और मैं जब फाइनल कट ऑफ आएगी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से तब भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।